हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाय यूट्यूब चैनल बायो हज़ार्ड। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर। ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर से हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं। जैसे अभी आने वाले है एक एग्ज़ाम झारखंड टेट का, तो उसके बेसिस पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आप लोग जानते होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं। तो ह्यूमन के स्टडी को, ठीक है, ह्यूमन का स्टडी को हम लोग जब करते हैं तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम जो सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक होती है। तो टाइप ऑफ सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो हम लोग इसको एक एक करके वन बाय वन करके सारे सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फूड, ठीक है। और फूड का डाइजेशन होगा तभी हम लोग के बॉडी में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो फूड का ब्रेक डाउन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फूड का ब्रेक डाउन जब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और जो जिस प्रोसेस से जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, फूड में एक्चुअली होता क्या है, फूड में एक्चुअली होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी से हमारे बॉडी में क्या आता है, एनर्जी आता है। तो डाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली तो हमारे शरीर में यूटिलाइज होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसको स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। मेन ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन जो है वो पार्ट होते हैं, रेक्टम एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ। और वो पाथ है एलिमेंट्री कैनाल। ये सिंगल एलिमेंट्री कैनाल पाथ जो होता है, जिसमें सारे मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सब इन्वॉल्व होते हैं किस प्रोसेस के लिए, डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो हम लोग वन बाय वन सारे ऑर्गन को पढ़ते हैं। तो पहला ऑर्गन जो है वो है माउथ। माउथ क्या होता है, द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंटेन टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो आते हैं वो टीथ आते हैं, टंग आते हैं और सेलिवरी ग्लैंड आते हैं। सेलिवरी ग्लैंड जो होते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है कि सेलिवा सीक्रेट होता है। जब हम लोग फूड को चीविंग करते हैं, यानी जब चबाते हैं अपने माउथ के अंदर, तो सेलिवा रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होता है वो सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का ये देखिए फिगर है, ठीक है। ये सारा जो पाथ दिख रहा है, नेमिंग किया हुआ, लेवलिंग किया हुआ, सारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। जैसे कि माउथ हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया, एसोफेगस जो कि फूड पाइप बोलते हैं एसोफेगस को, ठीक है। फिर उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर जो बाइल सिक्रेट करता है, स्टोमक हो गया, ठीक है, पेनक्रियास हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होते हैं। फिर एक्टामेन है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है। और ये अपेंडिक्स होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो मौत, हमारा मौत जो है जहाँ से क्या होता है, फूड एंटर करता है हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट पार्ट मतलब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, ठीक है। टीथ, टीथ जो हेल्प करता है वो मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि फूड को अच्छे से सैलिवा के साथ क्या करना, मिक्स करना, ठीक है। तो चीविंग द फूड, यानी टीथ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और सेलिवा के साथ मिक्स करते हैं। उसको मेस्टिकेशन बोलते हैं। टंग मिक्सेस फूड विथ सेलिवा। टंग का हेल्प क्या है, टंग में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं टेस्ट में। और हेल्प्स इन स्वेलिंग। तो जिससे क्या होता है, जब हम लोग का सेलिवा जब अच्छे से मिक्स हो जाता है फूड से,
चीविंग फूड जिसको बोलते हैं। इससे आसानी क्या होता है कि फूड को अच्छे से इंगल्फ करना हमारे फूड पाइप में। और बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में जो कि हेल्प्स करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन्स करने में, जैसे कि सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। सेलिवरी एमाइलेज में आ जाएगा टाइलिन, जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को किस में, माल्टोज में। हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, जो कि कन्वर्ट करेंगे किस में, माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा माउथ के बारे में। सेकेंड ऑर्गन जो होता है वो है टीथ, ठीक। तो टीथ जो होता है वो हेल्प करता है चेविंग में। और टीथ भी हम लोग के बॉडी में अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स ऑफ मेनली टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सामने का जो फ्रंट टीथ होते हैं उसको इंसीजर बोलते हैं, फिर कैनाइन बोलते हैं, फिर प्री मोलर बोलते हैं, एंड लास्ट वाले जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं, जो कि हमारे एज के साथ वो क्या आते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला है हमारे टीथ को, जिसको हम लोग बोलते हैं टीथ फार्मूला। और ये होता है 2 1 2 3, मतलब 1 जॉ, एक जॉ का 1/2 में 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स टीथ, ओके। तो हम लोग टाइप देते हैं इंसीजर। इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर का काम क्या है कि वो क्या करता है, फूड को कट करने में हेल्प करता है। सामने का जो टीथ होते हैं ना वो हेल्प करते हैं कटिंग में, ठीक है। कैनाइन या जो नुकीला टीथ होता है इसको हम लोग कैनाइन टीथ बोलते हैं, वो क्या करता है, टीयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और प्री मोलर होते हैं जो कि थोड़ा ब्रॉड टीथ होते हैं, वो क्रश करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको चबाने में हेल्प करते हैं। और मोलर जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है, वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब पूरे पतला पतला, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करना, पीसना बोल सकते हैं या फिर कन्वर्ट करना। तो मेनली टीथ का फंक्शन क्या है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल, मैकेनिकल है ना कि जो जो है मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं टंग में। टंग, अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टंग बोलेंगे। टंग जो होता है हमारे लोअर जो, ठीक है, लोअर जो होता है ना वहाँ पे अटैच होते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है, मिक्स फूड विद सलीवा, सलीवा के साथ क्या करता है, फूड को मिक्स करता है अच्छा से, ठीक है। स्वेलिंग में हेल्प करता है। स्वेलिंग कहने का मतलब क्या होता है, निगलना। फूड का टेस्ट को जानने में हेल्प करता है। और फॉर्म बॉलस, बॉलस कहने का मतलब क्या होता है कि फूड को सॉफ्ट सॉफ्ट मास में कन्वर्ट करना, सलीवा के साथ मिक्स करना, उसके बाद जो सलीवा विथ फूड ये जब फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि टंग का जो स्ट्रक्चर है दिया हुआ, ये हमारे लोअर जो से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें ये देखते हैं छोटे छोटे जो बर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो बर्ड्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करकम वेलेट, ठीक है। और आगे में जो थोड़ा थोड़ा बर्ड्स दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंजी फॉर्म बोलते हैं। और ये बीच में जो डिवीज़न दिख रहा है उसको फोलिएट बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं हमारे आगे में। चलिए बात है हम सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड यानी कि सेलिवरी यानी सैलिवा, सैलिवा जो रिलीज करता है ग्लैंड को उसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का 3 टाइप्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये सारे ग्लैंड जो होते हैं मेरे प्रेजेंट होते हैं चीक के इनर साइड में, लोअर जॉ में, ठीक है, टंग के नीचे, जो कि हेल्प करते हैं सैलिवा के सिक्रेशन में, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेट सैलिवा, सैलिवा को सिक्रेट करेगा, कीप माउथ मॉइस्ट, यानी हमारे माउथ को कभी ड्राई होने नहीं देगा, ये हमेशा क्या रहेगा, मॉइस्ट मॉइस्ट रहेगा, ठीक है। डाइजेशन का जो मतलब कि डाइजेशन, डाइजेशन जो होता है हमारे फूड का यानी कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो इंजाइम हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट इंजाइम जो कि सैलिवा सीरीज सैलिवरी अमाइलेज, यहाँ पे क्या करता है वो स्टार्च, यानी डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही। 30% डाइजेशन जो होता है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है किस में, माल्टोज में, ठीक है। यानी माल्टोज क्या है, ये माल्टोज जो होता है वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट है, ताकि वो फर्दर आगे जाके और ब्रेक डाउन हो।
अब आते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स जो है ये पैसेज है, ठीक है। अ मस्कुलर पैसेज बिहाइंड द मौत, यानी कि मौत के पीछे ये क्या है, पैसेज है, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से फूड जो है, ठीक है, फूड। फायरिंग्स ऐसा जगह होता है, जंक्शन बोल सकते हैं, जहाँ पे एयर, ठीक है, और फूड पाइप दोनों क्या होता है, वहाँ पे पॉइंट होता है, जंक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे फायरिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौत का पिछला हिस्सा, ठीक है, जिसको लिखा हुआ ऑरियो फायरिंग्स, लैरेंजो फायरिंग्स, ये सभी फायरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। और फायरिंग्स जो हमारा जो फूड पाइप है, जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, उसके ऊपर में, उसके ऊपर में बोल सकते हैं, जैसे कि जो एयर पाइप होता है, एयर पाइप, उसके ऊपर में क्या होता है, एक फ्लैप एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि जब हम लोग फूड पाइप जब खाना खाते हैं, वो फ्लैप क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। वो जो फूड पाइप का जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिससे कि फूड जो है हमारे फूड पाइप में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फूड पाइप हमारा एसोफेगस हो गया। फिर फूड जो होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके हमारे स्टोमक में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। हमारे स्टोमक में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, फर्दर डिवीज़न होता है। फर्दर डिवीज़न मतलब फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम फूड पाइप से फूड जो है वो एंट्री करके स्टोमक में जाएगा, ठीक है। स्टोमक में जाएगा। स्टोमक होता है क्या, स्टोमक जो होता है वो जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहाँ पे जो एंट्री होता है फूड पाइप का स्टोमक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोओइसोफेजियल, ठीक है। गैस्ट्रोओइसोफेजियल यानी मस्कुलर स्पिंक्टर है। स्पिंक्टर करने का मतलब एक दरवाज़ा है, जिससे फूड जो होता है वो फूड पाइप से एंटर करता है, किसमें, स्टोमक में। और स्टोमक का भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। स्टोमक में यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टोमक जो होता है वो जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग फंडस रीजन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ओपनिंग है ओइसोफेगस से स्टोमक में, जहाँ ओपनिंग दिख रहा है, उस पोर्शन को हम लोग कार्डियक बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक बोलेंगे। और निचला पार्ट जहाँ से स्टोमक जो होता है एग्जिट हो रहा है, ठीक है, उस रीजन को हम लोग पैलोरिक रीजन बोलेंगे, ठीक। और ये जो एग्ज़िट हो रहा है, कहाँ पे एग्ज़िट हो रहा है, ये एग्ज़िट हो रहा है ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है। एग्ज़िट हो रहा है कहाँ पे, ड्यूडेनम रीजन में। तो जहाँ पे मतलब कि ये स्टोमक से फूड जो है वो ड्यूडेनम में जाएगा, तो ड्यूडेनम में एंटर करने में यहाँ भी एक गेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पिंक्टर ऑफ ओड्डी बोलते हैं, ठीक है। अब स्टोमक में होता क्या, ठीक है। अब स्टोमक में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड जब आता है तो स्टोमक में आखिर होता क्या है। चलिए, फूड आया स्टोमक में, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ब्रेकडाउन हमारा जो स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था कहाँ पे, हमारे माउथ में, ठीक है, हमारे माउथ में हुआ था। 30% का स्टार्च का जो है लगभग डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ में होता है। और बाकी का लगभग स्टोमक में, और बाकी एब्जॉर्प्शन वगैरह होते हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो हमारे जब स्टोमक में आ जाता है, स्टोमक में म्यूकोसल ग्लैंड होता है, ठीक है। म्यूकोसल ग्लैंड होता है, बर्नर्स ग्लैंड होता है। बर्नर्स ग्लैंड जो होता है वो लेयर होता है, हमारे स्टोमक का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो लेयर वाइज लेयर होता है, ठीक है। उस लेयर को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे जो कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो बोलते हैं, हमारे मुँह से जो सीधा एनस तक जाते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और उसका जो मेंबर है यानी दीवार जो होता है, उसका लेयर होता है, ठीक है। ऊपर का लेयर को हम लोग, सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम लोग सेरोसा लेयर बोलते हैं। अंदर का लेयर को हम लोग मेस्क्यूलरिस बोलते हैं। उसके अंदर का सबम्यूकोसा होता है, फिर म्यूकोसा होता है, फिर अंदर में जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक के इनर वाल में। और यहाँ और क्या होता है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर वाल, किसमें, स्टोमक में, जो क्या सिक्रेट करेगा,
म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम होने के बाद, मतलब ये सब होने के बाद प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीएज, पेप्टॉन्स, ये सब कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होगा? डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं वो स्टोमक में आते हैं, किसके थ्रू आते हैं? पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उसके फॉर्म में हमारे स्टोमक में आते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च का जो 30% डाइजेशन हमारे माउथ में हुई थी, यहाँ पे बाकी का डाइजेशन हमारे स्टोमक में होगा। कौन सा एंजाइम आया था स्टार्च में? स्टार्च में आया था अमाइलेज। उसी तरह स्टोमक के पास भी क्या आएगा? अमाइलेज आएगा। कहाँ से आएगा? पेनक्रियास से आएगा, ठीक है। स्टार्च ब्रेक डाउन होगा किस में? डाइसेकेराइड में। और फैट्स ब्रेक डाउन होगा किस में? डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में। और फैट का डाइजेशन में जो एंजाइम आते हैं वो एंजाइम है लाइपेज। हम जो बोल रहे हैं वो आप लिखते जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर छूटते जाएगा। सारा चीज़ पॉसिबल इसमें लिखना नहीं है ना, आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो पहले वाले जो अगर पढ़े होंगे तो वो रिकैप होते जाएगा। इससे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। न्यूक्लिक एसिड समझते हैं ना आप लोग? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। माल्टोज़ वगैरह ग्लूकोज, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज जो होगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, ये सारे क्या होंगे? ब्रेक डाउन्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब हम लोग बताएं क्या? इट क्लोजेज द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्लेविंग, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जो होता है, यहाँ पे दिख रहा है फेरिंग्स रीजन है, ठीक है, फेरिंग्स रीजन है, ये रीजन फेरिंग्स है। ऑइसोफेजर ए ट्रेकिया, ट्रेकिया जो हमारा क्या है? एयर का, ठीक है, एयर का। और ये जो उसके ऊपर दिख रहा है वो हमारा फूड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया जो हमारा क्या है? एयर पाइप है। और इसके ऊपर में जो दिख रहा है वो एसोफेगस है, ठीक है। तो विंड पाइप को क्या करता है? जब स्वेलिंग करते हैं हम ना फूड पाइप में, विंड पाइप को क्लोज करता है एपिग्लोटिस। बस एपिग्लोटिस का काम वही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खाना जो है वो, फूड जो है वो कहाँ जाए? एयर पाइप में या विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। एसोफेगस समझ में आ गया, फूड पाइप बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ फूड में स्टोमक। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहने का मतलब क्या है कि कैसे बताएं? हाँ, जैसे कि अर्थ फॉर्म कैसे चलता है रुक रुक के, उस टाइप से। आपको बताते हैं कैसा होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक सेकेंड। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसा होता है, देखिए, ऐसा, 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 फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसा होगा, और ये बंद होते जाएगा ऐसा वैसा कुछ करके। मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोमक। स्टोमक जो होता है वो जिस टाइप का होता है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स, जूस वगैरह, बाइल जूस भी आता है यहाँ पे आके रिलीज़ होता है। पेनक्रियास से जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं, पेनक्रियास जूस जिसको बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस का जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको, सारे हमारे स्टोमक में आते हैं और फूड को अच्छे तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि एसिड, एसिल जो होता है वो कहाँ पे रिलीज़ होता है? स्टोमक में रिलीज़ होता है, ठीक है। वो कन्वर्ट करता है किसको? पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वो प्रोटीन को इसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स वगैरह में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। तो HCl जो हमारे प्रेजेंट होता है वो हमारे वाल को हार्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस की वजह से वहाँ पे हार्म नहीं कर पाता है वो स्टोमक को, ठीक है। तो फंक्शन क्या है स्टोमक में? कि फूड को स्टोर करता है, टेम्परेचर और मिक्स द फूड। और यहाँ पे बिगेन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है मोस्टली कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है। ये रहा स्टोमक का पार्ट। एसोफेगस हो गया, कार्डिया हो गया, फंडस हो गया। ये सेरोसा लेयर जो बताया था, बाहरी का लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरोसा लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ल्यूमेन का पार्ट हो गया, ठीक है। और हमारे इनर ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको रुगे बोलते हैं। वो क्या हेल्प करता है? इस एब्जॉर्प्शन में इन सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारा इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो कहाँ पे ओपन करेगा? ड्यूडेनम में ओपनिंग करेगा।
म्यूकस क्या करता है, म्यूकस देखिए प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है गैस्ट्रिक जूस, ये किल जम्स करते हैं और एक्टिवेट करते हैं पेप्सिन को, ठीक है, पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन को, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन डाइजेशन में, ठीक है। और ये स्टोमक का जो पार्ट है वो कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी, पैलोरस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि फूड का स्टोर करेगा टेम्पोरली, चर्निंग द फूड, बिगेन प्रोटीन डाइजेशन, कन्वर्ट फूड इनटू चैम, चैम का कहने का मतलब क्या हुआ, उसी तरह छोटे छोटे फॉर्म में मतलब पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके। ये रहा फिगर कि व्हाट हैपेंस टू फूड इनसाइड द स्टोमक, फूड के साथ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और एंजाइम जो होते हैं, पेप्सिन जो हो गया कि प्रोटीन इंटू पेप्टोन, फिर रेनिन हो गया जो कि बच्चे में जब प्रेजेंट होता है वहाँ पेप्सिन नहीं, वहाँ रेनिन होता है फूड को ब्रेक डाउन करने। गैस्ट्रिक लाइपिस हो गया, ठीक है, जो फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है इंटेस्टाइन, उसमें भी जो लेयर होते हैं ना वो सेम लेयर होते हैं, ठीक है। बाहर का लेयर सेरोसा, मेस्कुलरीज, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ल्यूमेन, ऐसा ही। और इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। जितने भी फूड ब्रेकडाउन में सबको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज़ करेंगे एज अ वेस्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट क्या, इसका पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, जेजुनम और एलियम। जो स्टोमक से जो एंटर करता है वो ड्यूडेनम में एंटर करता है, फिर जेजुनम में जाता है, फिर एलियम में जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि डाइजेशन को कंप्लीट करना और एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को थ्रू द विली। तो इंटेस्टाइन के वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं क्या करने में, एब्जॉर्प्शन करने में, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके फूड से, जितना ज़्यादा हो सके न्यूट्रिएंट्स, जितना भी मिनरल्स, सारा कुछ। देखो विली जो होता है वो कैसा होता है, फिंगर लाइक पोजीशन, क्या करते हैं, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये रहा कुछ इंजाम और उसके फंक्शन, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गन का बात करते हैं, लीवर। लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में। वो कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। उसमें जो गॉल ब्लैडर क्या होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बाइल डक्ट होते हैं, जहाँ से बाइल जूस रिलीज होते हैं उस डक्ट से, और कहाँ पे आते हैं, हमारे स्टोमक में आते हैं। लीवर का जो लोकेशन है वो एब्डोमेन के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या सिक्रेट करेगा, इसका जो मेन फंक्शन है वो बाइल जूस सिक्रेट करना, प्रोड्यूस करना, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस, यानी हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको वो क्या करता है, ख़त्म करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है उसको, उसको हमारे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आइडेंटिफाई करके हमारे शरीर से बाहर करता है वो, या मारता है उसको। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, हमारे जो फूड है, फूड जो होता है जितना भी, तो ये सब किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि लीवर से क्या आता है, लाइपेज, और वो हेल्प करेगा फैट का डाइजेशन में। इसका पार्ट देखिए, लीवर का पार्ट्स क्या है, गॉल ब्लैडर, पोर्टल, हेपाटिक आर्टरी, ठीक है। तो बाइल जूस सीक्रेट होता है हमारे लीवर से, ठीक है। वो बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इंजाइम्स नहीं होते हैं। इंजाइम्स जो होता है आते हैं हमारे स्टोमक में, वो स्किनर वाल हो गए या फिर पेनक्रियास से आते हैं। अब गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ये पीएच शेप का होता है, सैक लाइक प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लीवर के नीचे, ठीक है। ये बाइल जूस को स्टोर करता है और रिलीज करता है बाइल को, किसमें, ड्यूडेनम में, सारे ड्यूडेनम में आते हैं जितने भी जूस है, सक्कस एंट्रिकस के हो गए हैं, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, फिर पेनक्रियास से सारे ड्यूडेनम में। अब आते हैं पेनक्रियास, नेक्स्ट ऑर्गन, अ सॉफ्ट इलोंगेटेड ग्लैंड्स बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। पेनक्रियास में डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड होते हैं। पेनक्रियास कैसा है, डक्टलेस या डक्ट लेंस, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, हेल्प डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है वो ट्रिप्सिनोजिन से कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, ये सारे एंजाइम। फिर पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च डाइजेशन करेगा, लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन करेगा। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिकम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है।
कॉलम, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, ये सब आते हैं। और फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्ट का सबसे मेन फंक्शन जो है वो वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है इन मैक्सिमम इन अबंडेंट अमाउंट, ठीक है। और वो क्या फॉर्म करेगा, फिकस फॉर्म करेगा, वेस्ट मटेरियल फॉर्म करेगा और उसको स्टोर करेगा एंड रिलीज में हेल्प करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन रीएब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड मास वेरी लिक्विडी इनटू द ब्लड सप्लाई थ्रू विली दैट लाइन द इंटेस्टाइन, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द फूड मास, ठीक है, और ब्लड सप्लाई में क्या करेगा, वो रिलीज़ कर देगा। इफ़ नॉट इनफ वाटर रीएब्सॉर्ब, अगर ज़्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो उससे क्या होगा, लिक्विड व्हेन इट्स एक्सपेल डायरिया, मतलब कि क्या होगा, तो डायरिया ज़्यादा हो, डायरिया हो जाएगा। डायरिया होने का मतलब क्या चाहिए होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ज़्यादा लिक्विड रिलीज होगा हमारे बॉडी से। इफ़ टू मच वाटर रीएब्सॉर्ब, अगर ज़्यादा ही वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि दैट मास फूड मास इज़ टू सॉलिड व्हेन इट एक्सपेल, ठीक है। जो वेस्ट जो हो गए प्रोडक्ट वो हमारे क्या हो गए, बहुत ही सॉलिड फॉर्म में हो गए। अब आते हैं रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है हमारे लास्ट इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसका मेन फंक्शन बस याद रखिए कि फिकस को स्टोर करेगा टेम्परली बिफोर द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करने से पहले वो क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा उसके बाद एलिमिनेट करेगा। ये देखिए सिकम कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। उसके बाद रेक्टम हो गया, फिर एनल कैनल हो गया। एनस जो कि क्या है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, जो लास्ट ओपनिंग जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एनस। ये क्या करेगा, हमारे फिकस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये क्या करेगा, बाहर करेगा। तो हम लोग डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा एलिमेंट्री कैनल, कहाँ से फूड एंटर किया, कहाँ से एग्जिट किया, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे बाहर हुआ, वो सारा यहाँ पे साइकिल है। पहले फूड इनटेक होगा, फिर उसके बाद चीविंग करेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन कहने का मतलब हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ ये काम आए वहाँ पे सप्लाई हो जाएगा थ्रू द ब्लड। फिर इजेशन होगा यानी एलिमिनेशन होगा। तो फूड एंटर किया हमारे माउथ से, फिर डाइजेशन स्टार्ट हुआ हमारे माउथ में, फिर स्टोमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट किया डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किया वाटर को, फिर वेस्ट रिमूव जो हुआ वो एनस के थ्रू हो गया। तो लास्टली हम लोग कंक्लूजन ये देखते हैं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू डाइजेस्ट food, absorb nutrients, and eliminate waste. Each organ has a specific structure and function that helps maintain the proper nutrition and body health. ठीक है, ये रहा हमारा कंक्लूज़न और ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और सारे ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, हमारे कमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेटेट हो गए हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादा डीपली पूछता नहीं है। साइंस के कुछ, बायोलॉजी के कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, तो इतने से काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।